सो है गाइस, न्यूज बॉय हियर। तो आज बता दूं, मेरे पास सिर्फ सीजेपी का न्यूज नहीं है, ठीक है, और भी कुछ न्यूज है, बट सीजेपी से रिलेटेड काफी सारे अपडेट्स है। पहले वो दे देता हूं। तो कल सीजेपी के लीडर्स मिले यूनियन मिनिस्टर से एक न्यूट्रल वेन्यू में, जिनके सामने सीजेपी के लीडर्स ने 3 डिमांड्स रखे। एक तो धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन, दूसरा जितने भी स्टूडेंट्स है, प्रोटेस्टर्स है, जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके अगेंस्ट में कोई केस वगैरह हुआ है तो उसको हटाया जाए, एंड फ्यूचर में भी किसी भी प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट में केस रजिस्टर नहीं किया जाए। एंड तीसरा, नीट पेपर लीक के वजह से जितने भी स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है उनके फैमिली को 1 करोड़ रुपए करके दिया जाए। अब इस पर जो यूनियन मिनिस्टर्स है यानी गवर्नमेंट, वो सीजेपी लीडर्स की 2 डिमांड्स को तो पूरा करने के लिए एग्री किया है। एक तो कोई भी पीसफुल प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज नहीं होगा, एंड अगर हुआ भी है तो उसको वापस लिया जाएगा। एंड दूसरा, नीट पेपर लीक के वजह से जितने भी स्टूडेंट्स ने किया है उनके फैमिली को वो कॉम्पेंसेट करेंगे। बट जो मेन मुद्दा है एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन, उससे रिलेटेड यूनियन मिनिस्टर्स ने उनको कहा है कि वो आज बताएंगे कि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन देंगे या फिर उन्हें निकाला जाएगा। ये मीटिंग होने के बाद जो सीजेपी लीडर्स है उन्होंने साफ वार्निंग दे दिया है गवर्नमेंट को कि अगर तो एजुकेशन मिनिस्टर 2 दिन के अंदर अंदर रिजाइन नहीं देंगे तो 20 जुलाई को जो प्रोटेस्ट हुआ था उससे भी बड़ा प्रोटेस्ट वो करेंगे। ऑलराइट गाइज, मैं जस्ट वीडियो अपलोड करने ही वाला था कि इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन दे दिया है। उन्होंने ऑफिशियली अपना रेजिग्नेशन अनाउंस कर दिया है। भैया आज तक वाले तो कह रहे थे रिजाइन नहीं देंगे, साढ़े कौन सा गवर्नमेंट सोर्स इनको बता रहा था भाई। धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है। We have bloody done it। क्या कहते थे ये? क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ऑल्सो आपको पता होगा, पीएम मोदी एक दिन पहले देर रात को एक वीडियो पोस्ट किए थे अपने इंस्टाग्राम पर बताते हुए कि पेपर लीक मामले में जितने भी लोग शामिल हैं उनके अगेंस्ट में वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। तो उसी से रिलेटेड कल जो कैबिनेट मीटिंग हुआ, वहां एक ड्राफ्ट बिल को अप्रूव कर दिया गया है टू एंश्योर स्ट्रिक्ट पनिशमेंट्स फॉर पेपर लीक्स। एंड जैसे कि पीएम मोदी बताए थे कि वो मंडे तक उस बिल को पार्लियामेंट में पास कराने का कोशिश करेंगे। एंड अगर तो बिल पास होता है तो क्या होगा, उससे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनेंगे, जहां क्या होगा, जो भी पेपर लीक्स में शामिल है उनका केस 3 महीने के अंदर अंदर सुना जाएगा एंड उनको पनिश किया जाएगा। दूसरा है, जो भी पेपर लीक्स में शामिल होगा उनको 10 साल तक का सजा हो सकता है। एंड तीसरा है, उनके ऊपर 10 करोड़ रुपए तक का फाइन लग सकता है। लेट्स सी भाई मंडे को ये बिल पार्लियामेंट में पास होता है कि नहीं। ऑल्सो बता दो, जो NTA है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो नीट एग्जाम्स करवाते हैं, उन्होंने अपने 47 ऑफिशियल्स को काम से ही टर्मिनेट कर दिया है। इतना ही नहीं, उन 47 ऑफिशियल्स में से कुछ के अगेंस्ट में लीगल एंड क्रिमिनल एक्शन भी लिया जाएगा। अब ऐसा NTA क्यों किए? क्योंकि पेपर लीक को लेकर जो इतना बड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा है उसी को लेकर शायद से वो 47 ऑफिशियल्स ये सब में शामिल थे। और जो थोड़ी देर पहले कैबिनेट मीटिंग का बात हो ही रहा, तो बात कर लेते हैं उसी मीटिंग के बारे में। तो रिपोर्टेडली उस मीटिंग में पीएम मोदी ने अपने मिनिस्टर्स को कहा है कि अपना इंस्टाग्राम प्रेजेंस को बढ़ाओ। पीएम ने कहा है कि इंस्टाग्राम पर ज्यादा एक्टिव रहो, अपने आप को सिर्फ एक्स यानी ट्विटर पे ही लिमिट मत करो। उन्होंने मिनिस्टर्स को कहा है कि गवर्नमेंट से रिलेटेड स्कीम्स को इंस्टाग्राम पे शेयर करो, यूथ को रीच आउट करो थ्रू इंस्टाग्राम। ऑल्सो बता दूं, पीएम मोदी एक दिन पहले जो देर रात को वीडियो पोस्ट किए थे, उसने एक रिकॉर्ड बना दिया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बता दूं। तो उस रील ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है फॉर द मोस्ट व्यूज ऑन एन इंस्टाग्राम रील विद इन 24 आवर्स। 24 आवर्स में उस रील में बता दूं 303 मिलियन व्यूज हो गए थे। इससे पहले रिकॉर्ड था आइसो स्पीड के पास। आइसो स्पीड फीफा वर्ल्ड कप के टाइम पे जो BTS के साथ एक वीडियो पोस्ट किए थे, उस रील पे 24 आवर्स के अंदर अंदर 300 मिलियन व्यूज हुआ था। एंड पीएम मोदी जो रील पोस्ट किए थे एक दिन पहले देर रात को, उसमें 24 आवर्स के अंदर अंदर 303 मिलियन व्यूज आ गए। इसके बाद होना क्या है, पीएम मोदी एक और रील पोस्ट किए लोगों को थैंक्स कहते हुए। वो क्या कहे अब देखिए। थैंक यू फ्रेंड्स, कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए,
थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू दोस्तों। और जो क्या पीएम मोदी प्रोटेस्टर्स को स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है, एक वीडियो इससे रिलेटेड वायरल जा रहा है, आप देखिए। हम छात्रों को स्पष्ट रूप से आगाह करना चाहते हैं, इस कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन का हिस्सा बनने से पूरी तरह दूर रहे। अगर किसी ने भी इस चेतावनी को नजरअंदाज करने की कोशिश की तो सरकार ऐसे चरम कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगी, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि भविष्य में दोबारा कभी इस तरह के व्यवहार की पुनरावृत्ति न हो। छात्रों के लिए अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना ही बेहतर होगा, अन्यथा उन्हें इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ये जो वीडियो वायरल जा रहा है ये फेक है, एआई जनरेटेड है। ऑल्सो बता दूं, एक फेक न्यूज फैल रहा था सीजेपी फाउंडर अभिजीत दिपके से रिलेटेड कि उनका डेथ हो गया करके। न्यूज ये था कि अभिजीत दिपके के ऊपर जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो वो हॉस्पिटलाइज्ड हुए एंड ट्रीटमेंट के दौरान उनका डेथ हो गया। तो इसके रिगार्डिंग दिल्ली पुलिस बताए कि ये फेक न्यूज है। वो बताए अभिजीत दिपके फिट है, हेल्दी है एंड सेफ है। ऑल्सो उन्होंने ये भी कहा कि जो भी ये फेक न्यूज क्रिएट कर रहा है एंड इसको स्प्रेड कर रहा है उसके अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। ऑल्सो एक आदमी सीजेपी के प्रोटेस्ट में जाके एक इंटरव्यू में ये क्लेम किए थे कि वो दिल्ली पुलिस में काफी अच्छे खासे पोस्ट में थे, सब इंस्पेक्टर थे वो, बट उन्होंने रिजाइन कर दिया स्टूडेंट्स के लिए एंड वो सीजेपी के प्रोटेस्ट को ज्वाइन किए। इससे रिलेटेड भी दिल्ली पुलिस क्लियर करते हुए कहे कि ये जो आदमी है वो दिल्ली पुलिस में नहीं थे, जो क्लेम्स किए इंटरव्यूज में वो फेक, मिसलीडिंग एंड बेसलेस है। इतना ही नहीं, एक उत्तराखंड के पुलिस कांस्टेबल तो सीजेपी का जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसके स्टेज में चढ़ के अपना रेजिग्नेशन दिया एंड सपोर्ट किए स्टूडेंट्स को। वो काफी सीरियस एलिगेशंस भी लगाते हैं, कहते हुए कि हमारे वहां उत्तराखंड में जो लीक्ड क्वेश्चन पेपर्स है वो ग्रोसरी स्टोर्स में मिल जाते हैं। ऑब्वियसली ये पुलिस कांस्टेबल का वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ, जिसके बाद उत्तराखंड कुमाऊं रेंज की आईजी इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए कही कि ये जो पुलिस कांस्टेबल है ये एक अपराधी है एंड ये 28 जून 2026 से ड्यूटी में ही नहीं आए, जिसके बाद 20 जुलाई 2026 को इन्हें सस्पेंड कर दिया गया। इन्हें 15 सितंबर 2025 को अरेस्ट करके जेल भी भेजा गया था। करंटली ये बेल पर है। क्यों अरेस्ट किया गया था? बेसिकली ये गैंगस्टर के साथ मिलके भोले भाले लोगों को डरा धमका कर वो उनका जमीनों को कब्जा करते थे। और जो क्या सीजेपी का जो प्रोटेस्ट हो रहा है जंतर मंतर में, उसका माहौल खराब करने का कोशिश किया जाने वाला है। बता दूं, सीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है वो बताए कि मुझे एक इंटेल मिला है कि आने वाले दिनों में प्रोटेस्ट का माहौल खराब करने का कोशिश किया जाएगा। उनके इंटेल के अकॉर्डिंग जो अथॉरिटीज है वो सिर्फ अब पुलिस पर निर्भर नहीं होगी, वो कुछ ग्रुप्स को हायर करेंगे एज प्रोटेस्टर्स एंड देन फिर वो वायलेंट क्रिएट करने का कोशिश करेंगे। जैसे वो पुलिस को पीटेंगे, पत्थर मारेंगे एंड देन फिर पुलिस एक्शन लेंगे, लाठी चार्ज करेंगे, लोगों को अरेस्ट करेंगे, जिसके बाद उन्हें जस्टिफाई करना इजी होगा कि पहले प्रोटेस्टर्स वायलेंट हुए, इसके बाद हमने एक्शन लिया। एंड और भी एक दो चीजें वो कहे हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड, आप पढ़ सकते हो पढ़ना चाहो तो। लास्ट में फिर वो लिखते हैं ओवरऑल स्ट्रेटेजी होगा कि मूवमेंट को कैसे वीक किया जाए। फिर वो दिल्ली पुलिस को कहते हैं कि इस पर आप इन्वेस्टिगेट कीजिए, सिक्योरिटी को बढ़ाइए, आप ये इंश्योर कीजिए कि कोई फ्रिंज एलिमेंट्स यहाँ केओस क्रिएट ना करे। ऑल्सो बता दूं, जो हिंदू रक्षा दल है उन्होंने साफ कह दिया कि वो 26 जुलाई को जंतर मंतर में पहुंचेंगे देश विरोधियों के पिछवाड़े लाल करने। उन्होंने कहा है कि स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के नाम पे जंतर मंतर पे काफी सारे एंटी हिंदू लोग पहुंच गए हैं, जो कि एंटी हिंदू चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं, एंटी हिंदू स्लोगन्स रेस कर रहे हैं, इसलिए उनको सबक सिखाने वो पहुंच रहे हैं जंतर मंतर 26 जुलाई को। तो इसी के ऊपर रिएक्ट करते हुए जो सीजेपी के स्पोक्स पर्सन है आशुतोष रांका, वो दिल्ली पुलिस को टैग करते हुए लिखे, देखिए कोई कैसे एडवांस में नोटिस दे रहा है फॉर वायलेंस, इस पर आप कुछ एक्शन लेंगे। और जो कल ही मैंने दिखाया था, आपको पता होगा, जंतर मंतर के प्रोटेस्ट साइट के कई जगहों में फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम कैमरास इंस्टॉल कर दिए गए हैं, जिससे क्या हो रहा है, जो प्रोटेस्टर्स है उनके फेस को स्कैन किया जा रहा है, उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। तो इसके खिलाफ जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो आवाज उठाए थे। तो इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए दिल्ली पुलिस का है कि हाँ, प्रोटेस्ट साइट के कई जगहों में फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम कैमरास इंस्टॉल किए गए हैं। क्यों? ताकि कोई भी क्रिमिनल्स, वांटेड क्रिमिनल्स, एंटी सोशल एलिमेंट्स वो जंतर मंतर प्रोटेस्ट में एंटर ना कर सके। दिल्ली पुलिस फिर क्लियर किए कि जो कैमरास इंस्टॉल किए गए हैं वो प्रोटेस्टर्स को स्पाई करने के लिए नहीं किया गया है। दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल एजेंसीज को इनपुट्स रिसीव हुआ है कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है वो भी ये स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट को मॉनिटर कर रहे हैं एंड कंस्पायर कर रहे हैं टू डिस्टर्ब द नेशनल एटमॉस्फेयर। मतलब कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी ये प्रोटेस्ट को मॉनिटर कर रहे हैं एंड वो आके कुछ भी उल्टा सीधा या फिर कुछ सीरियस चीजें ना करे, इसके लिए ये सारे कैमरास को
इंस्टॉल किए गए हैं ताकि सारे क्रिमिनल्स, वांटेड क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई किया जाए, उनको वहीं अरेस्ट किया जाए। और जो क्या कॉकरोच जनता पार्टी को फॉरेन फंडिंग मिल रहा है। कुछ लोगों का यही कहना है कि जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो फॉरेन फंडेड है, उनको फॉरेन से पैसे मिल रहे देश में हंगामा क्रिएट करने के लिए। तो इस पर जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन है रणधीर जायसवाल, वो कहे कि मेरे पास इस इशू को लेकर आपके साथ शेयर करने के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ऑल्सो जैसे कि आपको पता होगा सीजेपी डिमांड कर रहे हैं एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन, क्योंकि नीट का पेपर लीक हुआ था ये साल। बट इसी साल पंजाब में भी कुछ एग्जाम्स के पेपर लीक हुए। इस पर कॉकरोच जनता पार्टी क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसलिए आपको पता होगा काफी सारे लोगों का यही कहना है कि जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो आम आदमी पार्टी बैक्ड है, आम आदमी पार्टी का कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट है। वेल तो यही सवाल जब सीजेपी के लीडर से पूछा गया कि आप पंजाब के पेपर लीक के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे, तो इस पर वो क्या कहे आप देखिए। पंजाब में पेपर लीक हुआ, आप उसके बारे में क्या बोलेंगे? उसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। जहाँ जहाँ पेपर लीक होता है हर जगह एक्शन होना चाहिए। आम आदमी पार्टी के लीडर अभिजीत आम आदमी पार्टी के लीडर जहाँ पर आते हैं आप उनसे पूछोगे? बिल्कुल पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे। रिजाइन मांगोगे? क्या रिजाइन होना चाहिए? आप उनसे रिजाइन मांगोगे? आपके पास ये न्यूज नहीं आई भी कितने पेपर लीक हो गए? क्या एजुकेशन सिस्टम है पंजाब में? और जो क्या दिल्ली पुलिस ने फूड डिलीवरी ऐप सर्विसेज को न्यू दिल्ली एरिया में बैन कर दिया है, ताकि जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको जो खाना डिलीवर किया जा रहा है वो उन तक ना पहुंचे। क्योंकि आपको पता होगा काफी सारे लोग अलग अलग स्टेट से, अलग अलग कंट्रीज से ऑनलाइन फूड ऑर्डर करके जंतर मंतर में भेज दे रहे हैं ना प्रोटेस्टर्स के लिए। वेल तो इस न्यूज को दिल्ली पुलिस फेक बताए। वो कहे कि उन्होंने कोई भी फूड डिलीवरी सर्विसेज को न्यू दिल्ली एरिया में बैन नहीं किया है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते, जो कि एक फीमेल स्टूडेंट के बारे में जिसने क्या लिमिट क्रॉस कर दिया, क्योंकि लोग उसके अगेंस्ट में एक्शन का डिमांड कर रहे हैं। अभी बेसिकली वो लड़की के 2 वीडियोस वायरल जा रहे हैं ना, जहां वो पीएम मोदी को बहुत ही ज्यादा अब्यूज कर रही होती है ना, आप देखिए। और जो वो घुसा हुआ है मेलोडी के अंदर निकल जा, उसके बाहर से उसने करा है क्या यहाँ पे? उसने करा है क्या हमारे लिए? करा है क्या उसने रोड पे आके खड़ा किया, पिछवाड़े में कीड़े लगेंगे। मोदी हगेगा, उसके पिछवाड़े में कीड़े लगेंगे। धर्मेंद्र प्रधान के लिए क्या बोलना चाहिए? साले टकले चाइनीज की औलाद, साले मोटे हगुए, पहले हग ले तू, पहले हग ले। दूरी रखो यार, दूरी रखो, दूरी रखो यार। तूने करा क्या? तुझे एबीसीडी आती है? हगेल की औलाद, मोदी ने करा क्या? उस मेलोडी की कुश्ती के अलावा मोदी, अगर तूने रिजाइन नहीं कराना दिख रहा है, चप्पल दिख रही है, तेरी गाड़ी छुपेगी। और जो क्या सलमान खान गवर्नमेंट से डर गए थे। कल ही मैंने दिखाया था, आपको पता होगा, एक दिन पहले सलमान खान स्टूडेंट्स के सपोर्ट में एक ट्वीट किए थे। वो स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को सपोर्ट किए थे ना, जिसके एक दिन बाद सलमान खान पूरा पलट गए। वो स्टूडेंट्स को अर्ज करते हैं कि पीएम मोदी पर मुझे पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा है कि जो भी पेपर लीक के कल्प्रिट्स है उनके अगेंस्ट में वो एक्शन लेंगे, इसलिए जितने भी स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो घर वापस चले जाओ। जिसके बाद होना क्या है, सलमान खान को काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा था ना, कहते हुए कि तुम गवर्नमेंट से डर गए वगैरह वगैरह। ध्रुव राठी भी रिप्लाई किए थे कि क्या अमित शाह ने तुम्हें धमकाया। वेल तो इसके ऊपर रिएक्ट करे सलमान खान। वो ये फोटो पोस्ट किए थे एंड कैप्शन में लिखे सलमान खान डर गया, जो डर गया वो मर गया। ऑल्सो भाई एक बंदा पीके मूवी में आमिर खान की तरह अपने 2 गालों में भगवान का फोटो चिपकाया था। जब उसे पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया, वो कहता है फॉर प्रोटेक्शन। अगर भगवान का फोटो होगा गाल में तो पुलिस कुछ नहीं करेगी। बट ये चीज उसे भारी पड़ गया भाई। कुछ लोगों ने उसे कन्फ्रंट किया ना, आप देखिए। ये क्यों लगाया? प्रोटेक्शन के लिए भाई। क्या कौन सा प्रोटेक्शन? मजाक बना रहेगा भगवान का। मजाक बना रहा है, मजाक बना रहेगा तू। कुछ मत कर रहे भगवान, तू मजाक बना रहेगा। प्रोटेस्ट चालू है, तुम लोग ऐसे भी कर रहे भाई। हाँ प्रोटेस्ट चालू ऐसा मत करो बस। तेरा नाम क्या है? तेरा नाम क्या है पूरा? तेरा नाम क्या है? आदर्श तिवारी। तिवारी भगवान क्यों लगा है भाई? प्रोटेस्ट करना है, ये क्या है बस? फिल्म निकाल दो बस। क्या है गलत है बस। आओ देवाचे फोटो लावले, हे काय? अरे क्या हो रहा है? देवाचे फोटो से बात की बात मत कर, 2 मिनट आराम से बैठा है। ऑल्सो ये जो आदमी आप देख रहे हो स्क्रीन पर, इनका टाइमिंग इतना खराब कैसे हो सकता है भाई? मैं एक वीडियो दिखा देता हूँ, देखना भाई एंड तक।
तक, ठीक है, तभी आपको समझ आएगा। छोटा सा ही क्लिप है, आप देखिए। कौन तोड़ा? ये लड़के लोग थे, कुछ असामाजिक तत्व हैं, और कौन तोड़ेगा। तो ये बीजेपी की गाड़ी है ना, ये बीजेपी का झंडा वंडा लगा है। हाँ, बीजेपी का झंडा लगा हुआ। आपको कुछ किया नहीं ना ये लोग? चोट लगा है, मेरे 2 लोगों का सर फट गया है और मुझे चोट लगा है। बीजेपी का झंडा लगा हुआ है। हाँ। आप कुछ पद पे हैं क्या? नहीं, मैं आज ही बीजेपी ज्वाइन किया हूँ। आज ही बीजेपी ज्वाइन की है? जी। लग रहा है कि गलती कर दी है। नहीं, गलती नहीं की है, ठीक की है। ऑल्सो जब राघव जुयाल को एक रिपोर्टर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट से रिलेटेड पूछे तो वो गुस्सा हो गए। वो एंग्री रिप्लाई दिए रिपोर्टर को। वो क्या कहे आप देखिए। जो ये आपने यहाँ प्रमोशन के लिए आया स्टूडेंट्स के बीच में जी, तो ये स्टूडेंट्स को लेके जी बारे में आपने कुछ बोला नहीं अभी तक। आप जितनी हिम्मत आप हमसे पूछते हैं सवाल, आप पत्रकार है, उतनी हिम्मत उनसे क्या करो, सवाल पूछना चाहिए। स्टूडेंट्स के बीच में जो है सर आप आए, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाला हुआ है, आप पढ़ लीजिए जी। और इतनी हिम्मत आप पत्रकार बिल्कुल वहाँ दिखाते हैं, वहाँ भी दिखा रहे हैं, हिम्मत वहाँ दिखा रहे हैं सर। यहाँ पर सवाल पूछना चाहिए, बिल्कुल हालत नहीं होती। एंड अब बात कर लेते हैं सीजेपी प्रोटेस्ट से रिलेटेड लास्ट न्यूज के बारे में, जो की है सोनम वांगचुक से रिलेटेड। तो कल वो एक वीडियो पोस्ट करके बताए कि जब उन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट किया गया तो वो हॉस्पिटल जैसा नहीं था बल्कि एक जेल जैसा था, क्योंकि किसी को अंदर जाने का परमिशन नहीं था, सिर्फ उनके फैमिली के 3 मेंबर्स के अलावा। कुछ दिन उनको वहां रखा गया। इसके बाद जब हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकते हैं, तब भी जो पुलिस वाले हैं वो उन्हें नहीं जाने दे रहे थे। जिसके बाद सोनम वांगचुक काफी गुस्से में निकल गए ना, तब भी उन्हें निकलने नहीं दिया जा रहा था एंड वो बाहर ही लेट जाते हैं। तो वो कहते हैं अगर मुझे अरेस्ट करना है तो कर लो। जिसके बाद जैसे तैसे करके वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से निकले, प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंचे। वहां भी काफी ज्यादा सिक्योरिटी था ताकि सोनम वांगचुक वहां से ना निकले। वो कुछ क्लिप्स वगैरह भी दिखाए है ना अपने वीडियो में, अगर आपको देखना है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते, जो की है उत्तर प्रदेश अमरोहा के एक बंदे के बारे में जिसने 3 बहनों से शादी कर लिया। अपनी बहनों से नहीं, बता दूं। बेसिकली वो 3 बहनों का कहना है कि हम तीनों एक साथ रहे हैं, बचपन से एक साथ बड़े हुए हैं। जब हमें रियलाइज हुआ कि शादी के बाद हमें अलग होना पड़ेगा तो हमने करने का भी सोचा था, बट बाद में हमने डिसाइड किया कि हम नहीं मरेंगे बल्कि हम सिर्फ एक ही बंदे के साथ शादी करेंगे। बेसिकली जो 3 बहनें हैं वो वीडियोस वगैरह बनाते थे, रील्स वगैरह बनाते थे। एंड जो विकास नाम का बंदा है वो कैमरामैन के तौर पे काम कर रहा था उनके साथ पिछले 6 महीने से। अक्सर वो वीडियोस में वो 3 बहनों का हस्बैंड का रोल भी प्ले करता था। विकास को फिर धीरे धीरे समझ आने लगा कि जो 3 बहनें हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज है। वो अक्सर उसे कहते थे ना कि हम शादी के बाद अलग नहीं होना चाहते। एंड इसके बाद विकास ने उनके इमोशंस को समझकर उन तीनों के साथ शादी करने का फैसला किया ताकि वो तीनों एक साथ रहे। वो कहता है ना हमने ये डिसीजन म्यूचुअल कंसेंट के साथ लिया है एंड मैं होप करता हूँ कि लोग इसको समझेंगे। ऑब्वियसली इसको लेकर यार चारों को काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म मिलने लगा। जिसके बाद जो 3 बहनें हैं वो कहती है बहुत साल पहले जो महाराज थे दशरथ, उनकी भी 3 रानियां थी, क्या वो इंसल्ट था? और जो वो कहती है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, वो सारे एडल्ट्स है एंड उन्होंने खुद से ही वो डिसीजन लिया है। इसको लेकर एक एडवोकेट बताए कि ये शादी का कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग एक हिंदू बंदा मल्टीपल वुमेन के साथ शादी नहीं कर सकता साइमल्टेनियसली। वेल जिस मंदिर में शादी किया गया वहाँ के अथॉरिटीज ने अपने आप को इससे पीछे कर लिया है। जो वहाँ के मैनेजर है उन्होंने कहा कि जब शादी हुआ था उस टाइम पे मंदिर के पुजारी वहाँ मौजूद नहीं थे क्योंकि मंदिर में रिनोवेशन का काम चल रहा था। ऑल्सो जो पुलिस है वो बताए कि जैसे उनके वीडियोस वगैरह वायरल होने लगे तो वो उन चारों के साथ उन चारों के फैमिलीज के साथ बात किए एंड उन्होंने कहा कि वो एडल्ट्स है एंड उन्होंने खुद से ही अपने मर्जी से वो शादी किया। इसके रिगार्डिंग किसी के भी पेरेंट्स ने कोई भी कंप्लेंट नहीं किया है। अगर तो कंप्लेंट फाइल किया जाता है एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस पाया जाता है तो हम एप्रोप्रिएट लीगल एक्शन लेंगे इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते, जो की है सुखप्रीत सिंह के बारे में। बता दूं ये इंडियाज गॉट लेटेंट सीजन 2 के 3rd एपिसोड में एज ए कॉन्टेस्टेंट गए थे, बीट बॉक्सर है ये, बट इनके पार्ट को दिखाया ही नहीं गया, जिसको लेकर ये काफी ज्यादा परेशान है, काफी ज्यादा गुस्सा है समय राइना से। वो कैप्शन में ये तक लिख दिए सेम ऑन यू समय राइना। क्यों वो गुस्सा है समय राइना से, मैं उनका वीडियो दिखा देता हूँ, आप देखिए। लेटेंट में क्या होता है कि समय भाई सबसे मिलने आते हैं सबसे पहले तो, और वो सारे परफॉर्मर से बोलते हैं कि देखो भाई हमें तुम्हारी परफॉर्मेंस से कोई मतलब नहीं है, तुम क्या बकवास करोगे उस पे तुम्हारा मेन कट में आएगा। और जिसके लिए सब बकवास करते हैं, ये साक्षी झा ने बेचारी ने किया। क्यों किया उसने? उसको मेन कट में आना था भाई, क्योंकि समय भाई ने आते ही बोला कि देखो बहुत अच्छे परफॉर्मेंस होते हैं लेकिन उनका भी मेन कट में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि भाई वो
नहीं कर पाते। अरे भाई मुझे नहीं आती बकचोदी यार। दूसरी चीज, मुझे पता है कि मैं बहुत तगड़ा बीट बॉक्सर हूँ भाई, मैं जी फाड़ बीट बॉक्सिंग करता हूँ, और मैंने वो सोच के अपने आप को 9 स्कोर क्यू कार्ड पे दिया, और वो क्यू कार्ड आपको होल्ड करना पड़ता है कैमरा के सामने पहले, ठीक है। तो वो मैंने किया। फिर तुषार पुजारी मुझे बोले कि भाई तू बीट बॉक्सिंग मत कर, तेरे को हमने सिंगिंग के लिए सिलेक्ट किया, तू सिंगिंग कर। अब मैंने स्कोर अपने आप को बीट बॉक्सिंग के बेसिस पे दिया था। अब जब सिंगिंग की तो हक दिया भाई, मतलब 6 नंबर दिए भाई, सबने 6 दिए भाई। बीट बॉक्सिंग करता तो भाई 10 देते सब मुझे, कसम से। मैं बहुत अच्छी बीट बॉक्सिंग करता हूँ। तुषार भाई यार अच्छा नहीं किया भाई आपने। और समय भाई यार बता दो यार हूँ कि नहीं यार, बहुत मेरा गला सूख रहा है, एक गला सूख रहा है भाई मेरा, कसम से। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करती जो कि है जैक डॉर्सी के बारे में। बता दूं ये ट्विटर के फॉर्मर सीईओ है, तो ये इंडियन गवर्नमेंट से खुश नहीं है। इनको ट्विटर से तो निकाल दिया गया है, जिसके बाद इन्होंने बिटचैट करके एक ऐप बनाया जो कि काफी ज्यादा अभी चल रहा है। इंडिया में भी इसको अवेलेबल कराया गया था, बट इंडियन गवर्नमेंट ने इस ऐप को हटाने को कह दिया। बता दो जो बिटचैट है वो ब्लूटूथ बेस्ड मैसेजिंग ऐप है। गवर्नमेंट का कहना है कि इस ऐप को टेररिस्ट, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप्स एंड एंटी नेशनल एलिमेंट्स मिसयूज कर सकते हैं। तो इसी पर रिएक्ट करते हुए जैक डॉर्सी का है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बिटचैट जैसी टेक्नोलॉजी पसंद नहीं है एंड वो इसको हटाना चाहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है इलॉन मस्क के बारे में। तो क्या इलॉन मस्क इंडियंस के प्रति रेसिस्ट है? इसके बारे में जब उनसे पूछा गया तो वो कहे मेरी पार्टनर हाफ इंडियन है, मेरे 4 बच्चे हैं उसके साथ। एक बच्चे का नाम तो हमने एक फेमस इंडियन फिजिसिस्ट सुब्रमण्यन चंद्रशेखर के ऊपर रखा है, इसलिए मैं रेसिस्ट नहीं हूँ। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि एक फॉरेनर के बारे में जो एक आदमी के ऊपर फ्लाइट के अंदर गुस्सा हो गए। क्यों? क्योंकि जो आदमी है जब वो खाना खा रहे थे वो मुंह खोल के खा रहे थे। मैं दिखा देता हूँ, आप देखिए। How old are you? Don't know. Taking the piss. तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है टेक्नो रुहेज के बारे में। टेक्नो रुहेज आपको पता होगा एक टेक क्रिएटर है, तो ये कॉल आउट किए शिवम मलिक को। क्यों? मैं सीधा वीडियो दिखा देता हूँ, कॉन्टेक्स्ट आपको समझ आ जाएगा। तो भाई परसों मेरे दोस्त ने मेरे को एक वीडियो भेजा था, मैं पहले खुद भी देख लूं, आपको बताऊं। हर फोन के साथ ये सिम इजेक्टर पिन आती है, पर मैं बता दूं ये जो पिन है ये सिर्फ सिम निकालने के लिए नहीं बनी है। इस पिन की असली पावर किसी को पता ही नहीं है। सबसे मेन काम इसका सिम ट्रे को ओपन करना है। कुछ एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स में एक रीसेट बटन होता है और वो हिडन होता है और वो ऐसा दिखाई देता है। इस पिन की हेल्प से आप उसे रिसेट कर सकते हो। फोन अगर हैंग हो जाता है तो उसे अच्छा ओहो, ये बंदा जो है ना, इसके लाखों फॉलोवर्स है और इसके पास इस वीडियो के ऊपर 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देख लिया। इमेजिन दोस्तों। तो क्या है ना, देखो ये जो फोन होते हैं ना, अगर आपने इसके अंदर नीचे देखा रहेगा कुछ होल्स होते हैं, एक आपको सिम ट्रे का मिलता है, माइक मिलता है, स्पीकर ग्रिल्स होते हैं, ऊपर भी होते हैं। अगर आपने ऐसे पिन लगाकर उसमें उंगली करने की कोशिश करी ना, तो आपका माइक खराब हो जाएगा या आपका स्पीकर खराब हो जाएगा। देखिए अभी जितने भी फोन्स मार्केट में है ना, ऐसा किसी में भी कोई फीचर नहीं है। हाँ, कुछ पहले सोनी एक्सपीरिया के फोन्स आते थे रेयरली, जिनमें एक छोटा सा रेड बटन होता था जिसको पिन से रीसेट किया जाता था, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।